ख्वाब कई देखा इन आंखों ने, लेकिन इन हाथों के लकीरों ने एक भी ख्वाब पूरा होने नहीं। क्या होगा जब एक मासूम सी लड़की का ख्वाब देखना ही गुनाह हो जाए, अभिशाप बन जाए और उसकी जान ले ले? क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है? मेरी तो रूह तक कांप जाती है ये सोचकर, क्योंकि ख्वाब देखना और उसको पूरा करने का हक तो सबको है, लेकिन हरियाणा की निक्की यादव का ख्वाब देखना ही अभिशाप बन गया और उसकी जान ले ली, और उसके हंसते खेलते परिवार पर मनहूसियत सी छा गई। निक्की यादव, शी वॉज बॉर्न इन 2000 इन हरियाणा झाझर। निक्की के पापा सुनील यादव, जो कि पेशे से एक मोटर मैकेनिक है। निक्की बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और जब उसने स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ के चीफ गेस्ट डॉक्टर थे एक, और तभी उसने मन बना लिया था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी बड़ी होकर। 2018 में वो 12th पास करती है और अपने पापा से बोलती है, पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और निक्की के पापा भी खुश हुए थे। उन्होंने निक्की का एडमिशन करवा दिया था आकाश इंस्टीट्यूट, और निक्की को रूम दिलवा दिया था उत्तम नगर वेस्ट में। निक्की स्टार्टिंग में बहुत ही मन लगा कर पढ़ती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और वो हमेशा घर से कोचिंग बस से जाया करती थी। हमेशा की तरह वो आज भी घर से निकली, बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। बस आई और चढ़ गई बस में। सीट नहीं मिलने के कारण वो खड़ी खड़ी जा रही थी। तभी एक लड़का देखता और उसको अपनी सीट दे देता। ये लड़का और कोई नहीं, साहिल गहलोत। इसका जन्म 17 मार्च 1997 में नजफगढ़ में हुआ, और पापा का नाम है वीरेंद्र सिंह। इनके 2 बिजनेस हैं, और एक बिजनेस उन्होंने साहिल के नाम पर भी खोल कर रखा है, ढाबा। उसके नाम पर जमीन भी है। साहिल भी निक्की की तरह रूम लेकर उत्तम नगर में ही रहता है और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। वो भी उसी बस से जाता है जिस बस से निक्की यादव जाती है, और इवेंचुअली दोनों में बात होना स्टार्ट हो जाता है और फ्रेंडशिप टर्न इनटू लव। 2018 इसी तरह से हंसते खेलते इन दोनों का बीत जाता है। 2019 और इनका एग्जाम आ गया। दोनों अपने अपने एग्जाम देते हैं, एक नीट का और एक एसएससी का, लेकिन दोनों पास नहीं कर पाते। और बच्चों की तरह ये लोग पैनिक नहीं करते, आगे की सोचते हैं। निक्की अपना डॉक्टर बनने का सपना यहीं पे छोड़ और इंग्लिश ऑनर्स से बीए करने लगती है। साहिल भी अपनी एसएससी का प्रिपरेशन छोड़कर बी फार्मेसी में एडमिशन करवा लेता है, और अब दोनों साथ में ही एक ही रूम में रहने लगते हैं। ये बात इन दोनों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता है। यहाँ तक कि ये लोग ना इंस्टाग्राम पे ना किसी भी सोशल मीडिया पे इस बात को अपडेट करते हैं या कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करते जिससे लोगों को पता चले। अब ये लोग 2019 से 2020 मार्च तक साथ रहते हैं। अब आता है कोविड में सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, और निक्की के पापा भी यही सोचकर निक्की को भी कॉल करते हैं, बेटा तू आजा। और निक्की मना भी नहीं कर पाती है, लेकिन जाने से पहले साहिल से बहुत सारे वादे करवा के जाती है। तुम रोज कॉल करोगे, रोज मुझसे बातें करोगे, सारी बात मुझसे शेयर करोगे। और साहिल मान भी जाता है। हमेशा ये दोनों बात करते हैं और सारी बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यहाँ तक कि दोनों साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। 2020 लास्ट में जब थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग शुरू होती है तो दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। एग्जाम का झूठा बहाना बनाकर दोनों दिल्ली आ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 2022 में जब कॉलेज पूरी तरह से खुल चुका था, तब ये दोनों फिर से दिल्ली आते हैं और साथ में रहने लगते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद साहिल अपने घर पर ही रहता है, लेकिन हमेशा निक्की से मिलने दिल्ली आता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि इन दोनों के परिवार को अभी तक ये नहीं पता था कि दोनों रिलेशनशिप में। निक्की ने अपने फैमिली को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि निक्की तो मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और मिडिल क्लास फैमिली के बारे में तो आप लोग भी जानते हैं, जैसे ही कोई बात शुरू होती है पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। उनको तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत का क्या होगा, अगल बगल वाले लोग क्या बोलेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे की खुशी जिसमें है उसी में हमें भी खुश रहना चाहिए। साहिल चाहकर भी अपनी फैमिली को नहीं बता सकता था, क्योंकि वो ज्वाइंट फैमिली से आता है और गांव का एरिया है, तो समझ सकते हो गांव में कोई भी बात बहुत तेज़ी से फैल जाती है और उनके पापा का नाम खराब हो सकता है। तो साहिल अपने पापा का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए साहिल ने अपने फैमिली को भी नहीं बताई थी ये बात। और साहिल को अपने फैमिली में नहीं बताने का एक मेन रीज़न था उसके पापा। साहिल अपने पापा से बहुत डरता है, उनकी हर कही बात को मानता है, इसीलिए साहिल अपने पापा से ये बात नहीं बता पाता, चाहकर भी नहीं बता पाता। साहिल के पापा को कहीं ना कहीं से डाउट हो जाता है साहिल के बारे में, इसीलिए उन्होंने साहिल का रिश्ता भी तय करने का सोच लिया है। ये बात साहिल को भी उन्होंने बताई, तो साहिल ने स्टार्टिंग में मना कर दिया, लेकिन पापा के कहने पर साहिल मान जाता है और डर कर अपने रिलेशनशिप के बारे में भी साहिल अभी तक नहीं बताया। साहिल का रिश्ता भी तय हो जाता है। इधर सारे घर वाले खुश हैं और साहिल के मन में अभी भी एक बात खटक रही है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत।
लेकिन डर कर वो ये बात फैमिली को बता नहीं सकता। साहिल के रिश्ता तय होने के बाद साहिल निकी से बहुत कम बातें करता था, कॉल पर भी कम बातें करता था। अब अगले दिन साहिल की शादी है। निकी को कहीं ना कहीं से पता चलता है कि अगले दिन साहिल की शादी होने वाली है, तो साहिल को कॉल करती है, बोलती है तुम मुझसे अभी के अभी मिलने आओ, नहीं तो मैं बहुत बड़ा हंगामा खड़े कर दूंगी। साहिल तुरंत कुछ सोचे बिना ही अपनी कार लेता है और निकी से मिलने चले जाता है। साहिल निकी को बुलाता है और वो दोनों उसी टाइम कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। गाड़ी ISBT कश्मीरी गेट के पास रुक और वो दोनों कार से नीचे उतरते हैं। दोनों में थोड़ी बहुत बकझक होती है। इसी बात पर साहिल अपनी कार से टेटा केबल निकालता है और निकी के गले में डालकर जोर से खींच देता है। इससे निकी की मौत हो जाती है वहीं पे स्पॉट पे। और साहिल समझ नहीं पाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो डर जाता है, वो बहुत डर जाता है और वो तुरंत निकी को कार में बैठाता है और सीट बेल्ट लगा देता है कि किसी को पता ना चले, सबको लगे कि ये लड़की सोई हुई है। और उसके कार का शीशा भी ब्लैक था, तो लोगों को ऐसे भी नहीं पता चलने वाला था कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन है। और वो तुरंत वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। लास्टली वो पापा को फ़ोन करता है, सारी बात बता देता है। अगले दिन उसकी शादी होने वाली। उसके पापा डांटते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उसकी शादी होने वाली अगले दिन। उसके पापा बोलते हैं चल तू अपने ढाबे पर लेके आ जा। ढाबा अभी बंद है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी है और ढाबा के सारे वर्कर उसके शादी में व्यस्त हैं उसके घर पर। इधर साहिल निकी को लेकर ढाबे पे पहुंचता है। उधर से साहिल के पापा और साहिल के 2 फ्रेंड आते हैं ढाबे पर। निकी की ऐसी हालत देखकर वो सब डर जाते हैं, क्या करे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब करें तो करे क्या। वो लास्टली निकी को फ्रीज में उठाकर डालना चाहते, लेकिन बॉडी पूरी फ्रीज में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने निकी को 2 टुकड़े कर दिए और तब जाकर फ्रीज में डाल दिया। अगले दिन साहिल की शादी थी और सब लोग शादी में व्यस्त हो जाते और फिर साहिल की शादी हो जाती। पुलिस वाले को कहीं ना कहीं से टिप मिलता है कि साहिल ने किसी लड़की का कत्ल कर दिया और बॉडी को साहिल अपने ढाबे में छुपा कर रख दिया। पुलिस वाले को स्टार्टिंग में लगता कोई फेक टिप दे रहा है या कोई उल्लू बना रहा है। पुलिस वाले की आदत होती है छानबीन करने की, फिर भी वो लोग वहाँ से छानबीन करने के लिए निकलते हैं साहिल के ढाबे पर। जब ढाबे पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम सामान था और कोई था भी नहीं वहाँ पे, तो वो लोग ताला तोड़कर देखते हैं आसपास सब कुछ, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लास्टली वो ब्लू कलर की फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज के खुलते ही सब लोग चौंक जाते हैं। उसमें था निक्की यादव का कटा हुआ शरीर। अब पुलिस वाले को लगता है कि ये मर्डर साहिल नहीं किया, तो वो लोग साहिल के घर पर जाते हैं, लेकिन साहिल के घर पर ताला लगा हुआ, कोई भी नहीं है। उन्हें लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं भाग चुके हैं। फिर पता चलता है कि साहिल की शादी हो चुकी है, तो वो पास के ही मंदिर में घूमने गए सारी फैमिली को लेकर। और फाइनली 15 फरवरी 2023 को साहिल को पकड़ लिया गया और वो सारी स्टोरी पुलिस वाले को शाम को ही बता दिया उसने। लेकिन साहिल ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल गलत, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपनी पत्नी को मारा था। और ये बात पुलिस वाले को तब मालूम चली जब उन्होंने निक्की यादव के कमरे की छानबीन करी और वहाँ से उन्हें एक फ़ोटो मिला। 1 अक्टूबर 2020 को निक्की और साहिल ने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी की और वहाँ के पंडित ने ये बात कंफर्म भी किया। इससे पता चलता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे। अब स्टोरी निक्की यादव की तरफ से देखें तो निक्की यादव को 9 तारीख को पता चलता है कि साहिल की शादी होने वाली, तो वो एज अ गर्लफ्रेंड नहीं, एज अ वाइफ शॉक्ड थी। जब साहिल पकड़ा गया तो उसने पुलिस वाले को स्टार्टिंग में अलग अलग स्टोरी सुनाई। पहले उसने सुनाई कि उसने निक्की को 1 बजे रात में ISBT कश्मीरी गेट के पास मारा, लेकिन जब वहाँ की CCTV फुटेज चेक हुआ तो साहिल की गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पर। फिर लास्टली साहिल ने सारी बात पुलिस वाले को बता दी। 9 फरवरी 2023 को जब निक्की को साहिल की शादी की बात पता चली तो उसने साहिल को उसी समय बुलाया। तो 11:30 बजे रात में साहिल उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है। साहिल के अकॉर्डिंग उसने निक्की की सारी बात सुनी और उसने निक्की से प्रॉमिस भी किया कि वो दोनों भागकर कहीं दूर निकल जाएंगे और साहिल अब शादी भी नहीं करेगा। निक्की सुबह सुबह अपने सारे कपड़े पैक करके साहिल के साथ निकल जाती। जाने से पहले निक्की ने अपनी फ्रेंड को ये बात बताई थी कि वो घूमने जा रही है। अगर घर वाले का कॉल आए तो बता दे कि वो घूमने गई है और आने के बाद घर वालों से बात कर लेगी। निक्की और साहिल सुबह सुबह घर से निकले
और उनके घूमने जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। झूठ की वजह से निक्की और साहिल में झगड़ा भी हुआ। झगड़े की वजह से साहिल आईएसबीटी के पास एक पेड़ के पास अपनी गाड़ी को रोक देता, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि उसने निक्की को मारा कैसे। फिर मारने के बाद उसने निक्की की बॉडी को कार में बैठाता और सीट बेल्ट लगाकर दिल्ली में इधर उधर घुमाने लगा। जब साहिल को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था तो उसने पापा को कॉल लगाया। उसके पापा ने साहिल को अपने ढाबे पर आने को कहा। फिर साहिल के पापा और साहिल के 2 दोस्त मिलकर वहाँ आते हैं और उसकी बॉडी को 2 टुकड़े करके फ्रीज में डाल देते। बॉडी को फ्रीज में डालने के बाद ये लोग शादी में व्यस्त हो जाते हैं, ये सोचकर कि बॉडी को शादी के बाद देख लेंगे। 10 फरवरी को निक्की को साहिल ने मार दिया और उसी रोज अपनी शादी कर ली उसने। 12 तारीख को जब निक्की के पापा का फ़ोन आता है साहिल के पास, तो वही स्टोरी जो स्टोरी निक्की ने अपने फ्रेंड को बताई थी, वही स्टोरी साहिल ने निक्की के पापा को भी बता दी थी। लेकिन लगता है साहिल को ये नहीं पता था कि जब वो निक्की के साथ अपार्टमेंट से निकल रहा था तो वहाँ के आसपास के लोग और निक्की की एक फ्रेंड भी साहिल को देख चुकी थी। ये सभी भी कोर्ट में चल रहा है, इसका फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। मैं आशा करता हूँ कि ये केस का रिजल्ट जल्द से जल्द निकले, फ्यूचर में कोई भी किसी के साथ ऐसा ना करे।